मैं आपको बता रहा हूं, जब आप सीख जाएंगे when you will learn अपने बोझ को परमेश्वर को देना, to give your burdens to God, आप सिद्ध शांति में जिएंगे। you will live in perfect peace. इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. कैसे करते हो आप अपने आप को नम्र? How do you humble yourself? आप जानते हो कैसे करते हो आप? You know how? नम्रता और कुछ भी नहीं है, ये जानना है कि परमेश्वर हमारा श्रोता है। Humility is nothing else but knowing that God is our source. अगली आयत, Next verse. कैसे आप अपने आप को नम्र करते हो? नम्रता ऐसी होती, जय मसीह की भाई, जय मसीह की। Humility is not speaking politely. सबसे खतरनाक होते हैं वो विश्वासी। Those believers are the most dangerous. जय मसीह की तलवार है मेरे यहाँ पे। नम्रता के आपके मुंह की टोन से कोई लेना देना नहीं है। Humility has nothing to do with the tone of your words. नम्रता आपके हृदय के बारे में है। Humility is about your heart. कई ईसाई आसाराम भी हैं। Many Isais are asana. जय मसीह की हालेलुया। यीशु मसीह सबसे नम्र था, ऐसे नहीं बात कर रहा था। Jesus was the most humble. He was not speaking like this. Amen. So, कैसे नम्रता, असली नम्रता क्या है? What is true humility? परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। He says that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cares for you. परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? What is the word of God saying? मुझे दे अपना बोझ। Give me your burdens. हाँ बोले, नहीं नहीं प्रभु ज्यादा नहीं है। No, Lord, it's not enough. It's not too ज़्यादा much. नहीं है। It's not too much. ज्यादा नहीं है तो शक्ल ऐसी क्यों है? If it's not too much, why your face like this? वो कह रहा है मुझे दे, He's saying, give it to me. दे मुझे अपना बोझ। Give me your अपनी burden. सारी चिंता मुझ पर डाल। All your cares you can अपने cast on पति की me. चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता, cares for your अपने husband, your बच्चों की health, चिंता, your children, अपनी नौकरी की चिंता, अपनी job, फ्यूचर की चिंता, your future. वो कह रहा है मुझ पर डाल दे। He's saying- मुझे तेरा ध्यान है, मैं तेरा ख्याल रख सकता हूँ। He's saying, put it all your cares on me. I care for you. I can take care of you. आज एक काम करो, इस जगह जाने से पहले जितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, जितने लोग बाहर ओवरफ्लो में, आज ये निर्णय लो, प्रभु मैं आज तेरी वेदी में अपनी सारी चिंताएं डालकर जा रहा हूँ। All of you who are here, who are hearing me in the overflow or watching us online, just say, Lord, on your altar, I put all of my cares, all my worries today. एक फनी मैंने जोक देखा था, जोक है ठीक है, I saw a funny joke. इंटरनेट में। एक बार एक पास्टर ने कहा अगली बार आप जो भी आपकी चिंताएं हैं आप कलीसिया लेकर आए। One time a pastor said, next week when you come, carry all your burdens. तो all your वॉलपेपर cares था, with you." एक व्यक्ति टोकरी में अपनी बीवी को लेकर आ रहा है। So one man was bringing his wife. जोक है, जोक है, It's a joke. हालेलुया। It's a joke. सारी बहनें यहाँ पे करें आमीन। ऐसे ही चाहता है परमेश्वर आपको This is how कि God आप wants you. सारा बोझ के बिना जीवन जियो, That you will live उसके a life विश्राम में without जियो। burdens. Live in His rest. सारी चिंता, Give all लोग of बोले it. नौकरियां जारी हैं, People will पेंडेमिक आ रहा है, एक और कोरोना आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बोलो जिसको जो होना है, रोना धोना पोना करोना सब होने दो, मेरा भरोसा मेरे प्रभु में है। उसने कहा ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। Jesus said, I will never leave you nor forsake you. I will be with you till the end of the age, till the end of the world. आमीन। जब वो कह रहा है वो आपको नहीं छोड़ेगा नहीं त्यागेगा, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? When He is saying, I will not leave you nor forsake you, why are you tensed? अरे भाई साहब प्याज बड़ा महंगा हो गया। Oh, अरे तो onions क्या are- हो गया? जिसने प्याज बनाया वो बाप है आपका। The one who made the onions is your father. आमीन। जिसने आपको नाम लेकर बुलाया, वो कहता है चिड़िया भी उसकी मर्जी के बिना नहीं गिरती। वो कहता है तुम चिड़िया से कितने ज्यादा मूल्यवान हो। He who has called you by your name, the word says even a sparrow doesn't fall without his permission. You are so much more precious than the sparrows.
यही मैं कह रहा हूँ, आज जानते हैं कितने मसीह लोग, क्यों? क्योंकि वे धर्म में हैं, ईसाईयत। Many believers, because they are in this religion called Christianity. भरोसा नहीं करते, And they don't trust God. उनको काम करना है पहले। अरे काम बाद में आता है। They want to do something. The doing comes later. परमेश्वर चाहता है कि आप रेस्ट में जियो, God wants you to live रेस्ट in में His काम rest. करो, Work from His rest. फाइनेंशियल एरिया में रेस्ट में जाओ, Be in rest हेल्थ in के एरिया में रेस्ट में जाओ, Be in rest हर in एक health. एरिया में आप रेस्ट में रहो In every और रेस्ट area. से जियो। And you be in His rest, live in His rest. ध्यान से सुनिए, Hear carefully. रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करोगे आप। Rest does not mean you will not work. मेरा एक दोस्त है, उसके पापा ने सुना एक मैसेज, A friend of mine, his dad heard a message. उन्होंने एक मैसेज सुना कि परमेश्वर अब नाउ द वर्क है सीस्ड, He heard the message कि अब काम समाप्त हो चुका है. अब काम करने की जरूरत नहीं है, There's no need to work anymore. और नौकरी जाना बंद कर He दिया। stopped going to work. और जब सैलरी दिन का दिन था तो कह रहे सैलरी दे दो, On the salary day, he went and said, "Give me salary." तो उन्होंने बोला सैलरी भी सीज हो गई है। The owner said, "Salary भी समाप्त ध्यान हो गई." सुनिए, परमेश्वर ने आदम को क्या कहा? What did God tell Adam? टिल द Adam. गार्डन, बगीचे की रखवाली कर, Yeah, till the garden. मगर काम देने से पहले उसे रेस्ट में प्रवेश कराया। But before बोला giving इस work- विश्राम से अब काम कर। Before giving him work, God made Adam enter his rest, and then said, "Now work from this rest." परमेश्वर ने कहा था, आदम को ही नहीं कहा था परमेश्वर ने, चलो इसके लिए बेंच लगाओ, यहाँ आदन के बगीचे के पास एक बीच है, यहाँ पे अंगूर खाएगा। God did काम not- था उसके लिए। There was work for Adam in the garden. हम काम करेंगे मगर विश्राम से करेंगे। We will work, but from rest. आमीन। कैसे पता चलेगा आपको कि आपने अपना बोझ परमेश्वर को दे दिया है? How will you know you've given your burden to God? बार बार उसके बारे में चिंता नहीं आएगी, You will not worry about it again. बार बार उसके बारे में सोचोगे नहीं। You will not think about it again and again. कुछ मसीह लोग भी आज ऐसी बातें करते हैं, अरे भाई साहब, अरे पेट्रोल कितना महंगा हो गया, Some believers also talk like this. They are अरे worried about प्याज इतने ऊपर, petrol टमाटर price. ऐसे चले गए, प्याज ये हो गया। जब आप ऐसी बात कर रहे हो, When you speak like this, आप क्या कह रहे हो? what are you saying? क्या आप अनाथ हो? Are you an आपका orphan? बाप नहीं है क्या? Do you not have a वो father? कहता है वो आपका बाप है, He says he is your father. वो जो चिड़ियों को खिलाता है He who feeds the वो birds आपको भी खिलाएगा, can also take care of you. जो 7 बिलियन लोगों को खिला रहा है He वो who आपको भी खिलाएगा। He who is feeding 7 billion people will also feed you. कब आप उसके प्रबंध से बाहर आ जाते हो? When do you come out of his provisions? आप सोचिए, हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, हम सोचते हैं बार बार चिंता करेंगे तो कुछ हो जाएगा, बार बार चिंता करोगे तो उसके प्रबंध से बाहर आ जाओगे। We do the exact opposite. We think if we'll worry again and again, something will happen. If we worry again and again, we come out of his provisions.